नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी की नगरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम समझेंगे आत्मतारण कविता, जिसके कवि हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी, जो क्लास 10 हिंदी कोर्स बी सीबीएसई के सिलेबस में है। तो आइए कविता को पढ़ते हुए उसकी संपूर्ण व्याख्या को समझते हैं। आत्मतारण कविता, ये कवि आत्मतारण जो शब्द है इसका अर्थ होता है आत्मा या मन के भय का निवारण करना या मुक्ति करना। ठीक है, मन के भय का मुक्त होना। तो इस कविता के माध्यम से रविंद्रनाथ ठाकुर ने ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि विपत्ति का सामना करने की उनको शक्ति दे, और साथ साथ निर्भयता का वरदान भी चाहते हैं ताकि वह संघर्षों में विचलित ना हो। तो वो ईश्वर से अपने लिए सहायता नहीं बल्कि आत्मबल और पुरुषार्थ की मांग करते हैं। तो आइए देखते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से क्या विनती ईश्वर से करते हैं। तो देखिए, विपदाओं से मुझे बचाओ। ठाकुर जी कहते हैं, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में, कभी न विपदा में पाऊं भय। तो यहाँ पे रविंद्रनाथ ठाकुर जी यानी जो हमारे कवि है वो अब ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे यह प्रार्थना नहीं करता कि आप मुझे संकटों से बचाएं। मैं केवल इतना प्रार्थना करता हूँ कि केवल इतना हो करुणा में, कभी न विपदा में पाऊं भय। है ना, मैं आपसे इतना प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर अपनी करुणा बनाए रखना ताकि मैं किसी भी संकट में भयभीत ना हो। ठीक है, आगे की पंक्ति देखिए, दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। फिर कवि कहते हैं कि सब संकटों को सहर्ष झेल पाऊं मैं, इतनी शक्ति देना मुझे। यदि मेरा हृदय दुख और कष्ट से पीड़ित हो तो चाहे आप मुझे सांत्वना के शब्द मत कहना, मैं आपसे दुखों को स्वयं सहन कर लूँगा। ठीक है, मैं अपने दुखों को स्वयं सहन कर लूँगा, परंतु हे करुणामय प्रभु। फिर देखिए क्या कहते हैं, कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंच ना रही, तो भी मन में ना मानू छय, मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं। ठीक है, फिर कवि कहते हैं कि हे करुणा में इतनी कृपा करना कि मुझे उन दुखों को सहन करने की शक्ति अवश्य देना, उन पर नियंत्रण करने की ताकत जरूर देना। हे प्रभु, यदि मुसीबत में मुझे कोई सहायता करने वाला न मिले तो कोई बात नहीं, है ना, कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले। तो कहते हैं कवि यहाँ पे कि मुसीबत में अगर मुझे कोई सहायता करने वाला ना मिले तो कोई बात नहीं, मेरी बस आपसे इतनी प्रार्थना है कि मेरा अपना बल और पराक्रम डवाडोल ना हो, बल पौरुष ना हिले। ठीक है, फिर देखिए, मुसीबत में घबरा ना जाऊं, है ना, मेरा अपना बल ही मेरे काम जाए। यदि लाभ मुझे हर बार धोखा देता रहे, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही। ठीक है, तो कहते हैं कवि यहाँ पे कि अगर लाभ मुझे हर बार धोखा देता रहे और मुझे हानि ही हानि उठानी पड़े, तो भी मैं मन में अपना सर्वनाश न मान बैठूं। ठीक है, यानी कि मेरे साथ कुछ अच्छा ना हो, हमेशा बुरा ही बुरा हो, ऐसी स्थिति में भी मैं अपना पौरुष न खोऊं, यानी कि मैं अपने मन में अपना सर्वनाश न मान बैठूं, मैं निराशा से न भर जाऊं। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि तुम प्रतिदिन हर संकट में मेरी रक्षा करो, मेरा बचाव करो, यह निवेदन नहीं है। ठीक है, तो कवि यहाँ कहते हैं कि ईश्वर से कहते हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरी रक्षा करो, बस आप मेरे अंदर वो बल पौरुष जो है, जो आत्म बल है मेरा, उसे अडिग रखो, उसमें मेरी सहायता करो। ठीक है, आगे की पंक्ति देखिए, फिर कवि कहते हैं, बस इतना होवे करुणा में, तरने की हो शक्ति अनामय, मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय,
वहन कर सकूं इसको निर्भय। फिर यहाँ कवि कहते हैं, देखिए कि हे प्रभु, बस मेरा निवेदन यह है कि आप मुझे हर संकट से उबरने की अविकल शक्ति दो। ठीक है, जो भी संकट आए उसका सामना करने का मुझे ताकत दो, है ना। मेरा स्वास्थ्य मन से संकट से पार उतर सकूं। यदि मेरे दुख में आप मुझे तसल्ली नहीं देते तो न दे। मैं मानता हूँ कि इससे मेरे जीवन का दुख भार कम न होगा। मैं उस दुख भार को सहन कर लूँगा, परंतु आपसे विनयपूर्ण प्रार्थना यह है, फिर कवि कहते हैं, देखिए कि केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय, है ना। कि इतनी प्रार्थना है कि आप मुझे इस दुख को वहन करने की शक्ति देना। फिर देखिए, नत सिख होकर सुख के दिन में तव मुख पहचानूं छिन छिन में। दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल सही, उस दिन ऐसा हो करुणा में तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। फिर कवि कहते हैं यहाँ पे कि मैं दुख की इस घड़ी में भयभीत ना हो जाऊं, इतनी शक्ति अवश्य देना। सुख के क्षणों में सिर झुकाकर हर क्षण आपकी छवि को देखूं, हर सुख को आपकी कृपा मानूं। जब मैं दुख की राह से घिर जाऊं, तब भी हे करुणामय ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आप पर किसी प्रकार का संदेह ना करूं। मेरे मन में आपके प्रति भक्ति भाव बनी रहे। ठीक है, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय, यानी कि जितने भी कष्ट हो, मैं मेरे अंदर तुम्हारे ऊपर यानी आपको लेकर किसी तरह का कोई संदेह न हो, आपकी भक्ति पर संदेह न हो, बल्कि मेरे हृदय में आपके प्रति जो भक्ति भाव है वो बनी रहे निरंतर। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि इस आत्मत्राण कविता में कवि ने अपनी इच्छा को ईश्वर के सामने प्रकट किया है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आत्मत्राण कविता अच्छी तरह से समझ आई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।